सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, मैं बताना चाहता हूं मोदी जी को कि आप माननीय हमारे सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री जी का आप मित्र हैं, जिस कारण आपको बीजेपी वालों ने साइड किया है। आप महागठबंधन पर जो कमेंट कर रहे हैं, महागठबंधन का दही जो है पूर्णतः जमा हुआ है, बहुत अच्छा से जमा हुआ है। जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के एक तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य खेल कर रहे हैं। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। ये राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता रहता है, लेकिन इन दिनों एक नई चलन बिहार में शुरू हो गई है और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, लगातार पार्टियां जो हैं, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, चाहे वो राजद की बात कर ले, पार्टियां जो हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब तो महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, यानी कि जिसमें जेडीयू और आरजेडी मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। देखिए, बीजेपी भी ऐसा कर रही है। बीजेपी भी जो है वो महागठबंधन की सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, तमाम तरह के पोल खोल रही है। और अब जो है, चूंकि महागठबंधन की सरकार है, कई सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं, तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बीजेपी पर एक बार फिर से जम करके हमला बोला गया है। इसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी को कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी नेताओं की नींद जो है वो उड़ गई है और इसीलिए अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का खेल बीजेपी खेल रही है। बीजेपी को इनका जितना दुरुपयोग करना है कर ले, जनता को सब कुछ मालूम है, यानी कि बिहार की जो जनता है वो सब कुछ जानती है और इन लोगों को जो कुछ भी करना है, जितना भी डराना धमकाना है वो कर ले, बिहार की जनता सब जानती है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी पर भी जम करके निशाना साधा है उमेश कुशवाहा ने। उन्होंने कहा कि आजकल सुशील मोदी जो है वो खूब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि चूंकि वो नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं, इसीलिए बीजेपी जो है वो इन्हें किनारे लगाती है। उनको ये बता देना चाहिए कि महागठबंधन का दही बिहार में बहुत अच्छे से जमा हुआ है। अब सुनिए कि उमेश कुशवाहा, जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा के नेता इतने गलत मंसूबों को उन्होंने पाला, यह गलत है। उसे किसी भी केंद्र पर सत्ता में बने रहने का, और इस तरह से उन्होंने जो राजनीतिक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, देश की जनता अब उनको खेल को समझ चुका है। अब 2024 में उनका खेल समाप्त होने वाला है। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सुशील कुमार मोदी जी हैं लगातार बयान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं मोदी जी को कि आप माननीय हमारे सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री जी का आप मित्र हैं, जिस कारण आपको बीजेपी वालों ने साइड किया है और आपको बिल्ली के भरोसे छीका नहीं टूटता है। आप महागठबंधन पर जो कमेंट कर रहे हैं, महागठबंधन का दही जो है पूर्णतः जमा हुआ है, बहुत अच्छा से जमा हुआ है। पूरे महागठबंधन के नेता एकजुट होकर आपके खिलाफ, पूरे बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये बिहार की समाजवादियों की धरती है, इस धरती से बिगुल फूंक दिया गया है। और चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी उपस्थित थे और मनोज झा भी जो है वो बीजेपी पर जमकर निशाना साधे हैं। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी वाले सोच रहे थे कि डरा धमकाकर बिहार में परिवर्तन करा देंगे, पर बिहार में बड़े बड़े चाणक्य जो हैं वो फेल हो गए हैं। यानी कि अब जो है महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से मजबूत है और बड़े बड़े चाणक्य फेल हो गए हैं बिहार में। तो इसका मतलब है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार ही चलने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आप खुद सुनिए। गुड़गांव के एक मॉल अर्बन क्यूब और एक प्रोजेक्ट व्हाइट लाइन में इन्होंने छापे पड़वाए और 10वें 11वें फ्लोर से सीबीआई के मीडिया में प्लांट करवाया कि जाओ जाओ तेजस्वी जी का मॉल। कल उस मॉल और उस प्रोजेक्ट के मालिक ने, व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट के, उसने कह दिया कि भैया तेजस्वी जी से इस मॉल का कोई लेना देना नहीं है। कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के एक तस्वीर उभरी,
तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका करके ये परिवर्तन कर देंगे। तो बिहार एक संदेश दे रहा है लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं के प्रति कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी पर लगातार सरकार जो है वो हमलावर है, और खास करके चूंकि सीबीआई के जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं राजद नेताओं के घर में, उसको लेकर के और ज्यादा सरकार, महागठबंधन की जो सरकार है, जो नेता है, वो लोग सब नाराज हैं। देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार होता है। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।